नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और एक और आप लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी आप देख रहे हो। लगातार जो है बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं और आज जो है वो एक और नोटिफिकेशन आ गया है। वो आ गया आपका एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन, जिसमें है टोटल 6506 पोस्ट। क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्या कुछ बदलाव किए गए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कब आपका एग्जाम होगा, कैसे आपको कहाँ जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसका सिलेबस है, सारी चीजें हम इसमें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आपके जो भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिस की बात करते हैं साहब। आज ये नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। आप देख सकते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/12/2020, मतलब आज से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और 31 जनवरी 2021 तक जो है वो यहाँ पर डेट दी है फॉर्म फिल करने की। ना तो आप अभी फॉर्म भरिए और ना ही आप लास्ट डेट के लिए बैठिए, 2-4 दिन रुकने के बाद आप यहाँ पर फॉर्म भरिए। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिल करना है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट और ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 31 तारीख लास्ट डेट यहाँ पर है और रात में 23:30 मतलब रात को 11:30 बजे तक जो है आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर जो है वो फॉर्म ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 2 फरवरी 23:30 मतलब 11:30 बजे तक जो है वो यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफलाइन चालान, यदि आप चालान के माध्यम से ऑफलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो 4 फरवरी को रात को 11:30 बजे तक जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट है, यदि आप पेमेंट करना चाहते हो चालान के द्वारा वर्किंग आवर्स बैंक के, तो वो 6 फरवरी तक जो है वो आप कर सकते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वो है शेड्यूल ऑफ CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा वो कब होने वाला है, तो 29/5/2021 मतलब 29 मई से लेकर 7 जून तक जो है वो आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 महीने में कैसे तैयारी करना है, कैसे सबसे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। इसके अलावा यदि हम टीयर 2 एग्जाम की बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो अभी बताया नहीं गया है, बहुत जल्दी आपको ये डेट भी जो है वो बता दी जाएगी। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 फॉर फिल अप द वैकेंसीज। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है उनको फिल करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। यदि हम यहाँ पर अलग अलग पोस्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो पे लेवल 8 यहाँ पर दिया गया 47,600 से लेकर 1,51,100 तक का यहाँ पर पे लेवल है। सबसे शानदार पोस्ट, सबसे पैसे वाली पोस्ट और सबसे ज़्यादा इज्जत वाली पोस्ट यही होती है साहब। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रुप बी की गजेस्टेड यहाँ पर जो है वो पोस्ट है ये, इसको आप ध्यान रखना। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। फिर आती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसकी एज भी 30 ईयर्स है, ये भी आपकी गजेस्टेड कहलाती है साहब, याद रखेंगे। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं पे लेवल 7 की, तो 44,900 से लेकर 1,42,400 यहाँ तक जो है वो पे स्केल इसका दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सेक्रेटरीट में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है वो आपकी यहाँ पर वैकेंसी होती है और इसके लिए एज भी जो है वो इतनी दी गई है। अभी मैं आपको एज के लिए अलग से चीज़ें बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो फेमस होती साहब वो ये पोस्ट होती है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। लोगों को बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो CBDT में जो है वो आपकी ये पोस्ट रहती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये जो पोस्ट होती है वो आपकी ग्रुप सी की होती है। आगे आता है पे लेवल 6 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जो है वो इसका पे लेवल होता है। इसमें आप असिस्टेंट बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट बनते हैं, असिस्टेंट बनते हैं। ये सारी वैकेंसी रहती है आपकी पे लेवल 6 में। पे लेवल 5 की बात करते हैं, इसमें आप ऑडिटर बनते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको ऑडिटर अकाउंटेंट जो है वो इसमें बनाया जाता है। इसकी एज लिमिट होती है 18 से लेकर 27 साल और ये ग्रुप सी की आपकी वैकेंसीज होती है। पे लेवल 4 की बात करते हैं, इसमें जो है वो आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट या फिर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। ये उतनी ज़्यादा फेमस पोस्ट नहीं है और लोग इनमें तब जाते हैं जब उनको कहीं जॉब ना मिल रही हो, तो कम से कम ये तो हम कर ही लें। तो 18 से लेकर 27 साल तक की जो है वो इसमें एज लिमिट होती है पे लेवल 4 कैटेगरीज में, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करते हैं साहब, टोटल यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो कितनी है एग्जामिनेशन की, 6,506 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। ग्रुप बी गजेस्टेड
आपकी है 250, ग्रुप बी नॉन गजेस्टेड है 3513 और ग्रुप सी 2743 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। तो 6506 वैकेंसी के लिए जो है वो सीजीएल का फॉर्म यहाँ पर आया है और ये वैकेंसी अभी बढ़ेंगी, तो सब्र करें और देखें, इंतजार करें कब जो है वैकेंसी बढ़ने वाली है। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं साहब। रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर वेरियस पोस्ट इन फॉलोज फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। जिस पोस्ट में 18 से 27 साल एज लिमिट दी गई है उसमें आपका जन्म 2 जनवरी 1994 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाइएगा टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा ऑल इंडिया गुरुजी और आपको ये लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाना, वहां पर मैं पूरा कर दूंगा, आप वहां पर निश्चिंत होकर बैठकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जिस पोस्ट में दी गई है 20 से 27 साल एज लिमिट, उसमें 2 जनवरी 1994 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। जिसमें 20 से 30 दी गई है उसमें 1 जनवरी 2001 के बाद आपका जन्म जो है वो नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1991 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए। जिसमें 30 साल एज लिमिट है उसमें भी आपका जो है वो 1 जनवरी 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और जिसमें 32 साल एज लिमिट दी गई है उसमें 2 जनवरी 1989 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा ही। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल का मिलेगा। PWD कैंडिडेट फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कुछ यदि है तो वहाँ पर जो है वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 10 साल का मिलेगा, OBC में 13 साल का मिलेगा और SC/ST में 15 साल का आपको मिल जाएगा। यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो आपको इसमें भी जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि आपकी 1 जनवरी 2021 तक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करते हैं तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एसेंशियल है। देखो एसेंशियल और डिजायरेबल में क्या डिफरेंस होता है, बहुत छोटा डिफरेंस है। एसेंशियल मतलब जो बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते, और डिजायरेबल मतलब यदि ये आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको बेनिफिट होगा। तो डिजायरेबल में है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, ध्यान रखना, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट सेल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस ऑफ फॉर कंफर्मेशन रेगुलर अपॉइंट्स एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो पहले आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा, फिर आपको ये पोस्ट दी जाएगी। अब आते हैं JSO की साहब, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की यदि हम बात करते हैं, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है। साथ में कम से कम 60% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स गणित में होना चाहिए 12वीं क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ स्टैटिस्टिक्स। आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट हो तो आप जो है वो यहाँ पर इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को भर सकते हैं, उसको आप ध्यान रखना। बाकी सभी जितनी पोस्ट इन 2 के अलावा बचती है, आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आप इन सभी वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। यदि आप फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो 1 जनवरी 2021 के पहले किसी भी तरीके से आपके पास हो जाना चाहिए, आप पास हो जाना चाहिए इसके पहले, तभी जो है आप एलिजिबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी तो आप बहुत अच्छे से जानते हो साहब, एप्लीकेशन फी हमेशा SSC के 100 रुपये ही यहाँ पर रहती है और जो वुमेन कैंडिडेट होती है उनके लिए यहाँ पर छूट रहती है, उनकी कोई भी फी यहाँ पर नहीं लगती है। आपको जो फी पे करनी है ऑनलाइन वो 2 फरवरी 2021 को रात को 11:30 बजे के पहले आपको किसी भी कंडीशन में कर देनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, आपके 3 से 4 यहाँ पर जो है वो चरण होते हैं। सबसे पहला होता है Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, फिर Tier 2 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दोबारा होता है, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर Tier 3 होता है जिसमें पेन और पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होता है, और फिर Tier 4 होता है जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं। और ये सबके लिए नहीं रहती हैं, जिस पोस्ट में एप्लीकेबल है सिर्फ उनके लिए रहती हैं, सभी के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम स्कीम की बात करते हैं, आप Tier 1 Tier 2 का एग्जाम की यदि हम यहाँ पर स्कीम की बात करते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ,
देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आपके इसमें यदि टीयर 1 की बात करते हैं आपके इसमें जो है वो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जिसमें यदि हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 25 सभी 4 यहाँ पर टॉपिक आपसे आते हैं, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, सभी में 25-25 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 50-50 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं और आपको यहाँ पर जो समय दिया जाता है वो 1 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाता है। किसमें? वो आपका दिया जाता है साहब टीयर 1 में। ठीक है, किसमें देते हैं? टीयर 1 में। तो ये आप देख सकते हो 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। उसके बाद इसमें यदि हम बात करते हैं साहब टीयर 2 की बात करते हैं, इसमें होते हैं आपके 4 पेपर। पेपर 1 जो होता है उसमें यदि हम यहाँ पर बात करें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पेपर 1 की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का यहाँ पर पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। फिर इसमें पेपर 2 होता है जो कि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। पेपर 3 होता है स्टैटिस्टिक्स के लिए, यदि आपने उसकी वैकेंसी पोस्ट भरी है तो आप देते हैं इस पेपर को, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। और पेपर 4 होता है जनरल स्टडीज का, फिनांस और इकोनॉमिक्स के लिए, और ये भी है जो 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स इसमें होते हैं। ये पेपर 2 का है पूरा, इसको भी हम अलग से लाएंगे। और पेपर 1 का भी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे अच्छे से तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं। आपके कोई भी कहीं भी कोई डाउट रहते हैं, आप चाहते हो कि सर हमारे लिए ये बता दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, आप सब कुछ कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। चलिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं टीयर 1 और टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। टीयर 1 टीयर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और द क्वेश्चन विल बी बोथ, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो जहां जहां इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 3 में, वहां पर बस इंग्लिश होती है, बाकी सभी जगह हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा। साथ में टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की, मतलब यदि आपके 2 क्वेश्चन गलत तो आपका 1 मार्क्स यहां पर चला जाता है। ठीक है, तो 0.50 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। टीयर 2 की बात करते हैं, यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन वो होती है 0.25 की हर एक रॉन्ग आंसर में, ये आप यहां पर ध्यान रखना। पेपर 2 जो होता है टीयर 2 में साहब, यदि उसकी बात करते हैं तो इसमें 0.50 मार्क्स की जो है वो यहां पर रॉन्ग होता है, मतलब यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए टीयर 2 पेपर 1 और पेपर 2 कंपलसरी होते हैं सबके लिए, लेकिन जो स्टैटिक्स वाला होता है बस वो स्टैटिक्स के लिए रहता है और कुछ भी यहाँ पर नहीं रहता, वही इसमें बोला गया है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं टीयर 3 एग्जामिनेशन। टीयर 3 जो एग्जामिनेशन होता है वो पेन एंड पेपर मोड में होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं। इसमें जो है वो आपको ऐसे एप्लीकेशन पैराग्राफ लेटर जो है वो लिखने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको 100 मिलते हैं और 1 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। द पेपर इन टीयर 3 विल हैव बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। पेपर जो पार्ट पेपर रिटर्न इन हिंदी और पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स, इसको आप ध्यान में रखना। मतलब आप हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं करेंगे, या तो हिंदी में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। फोर्थ यहाँ पर टीयर 4 की यदि हम बात करते हैं इंग्लिश टेस्ट की, तो यहाँ पर यदि हम स्किल टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT होता है और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट DEST यहाँ पर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जिस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ उनके लिए टेस्ट होता है, बाकी सभी के लिए नहीं होता है। तो ये थी अपनी आज सारी इन्फॉर्मेशन जो SSC CGL के फॉर्म में इस बार नोटिफिकेशन में जो है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा। सिलेबस आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगा, सबके सेपरेट वीडियो आपके लिए आएंगे। साथ में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस चैनल पर मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, इसलिए इसको आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और यदि आप प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। अनअकैडमी के आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जा सकते हैं। यदि आप उस पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस पूरा जो है वो आपको चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है, टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो, 2 लोग मिलकर भी जो है वो चीज़ों को पढ़ सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल होता है साहब। 1 महीने की फीस 1200 रुपये, 3 महीने की 3000, 6 महीने की 4800, 12 महीने की 6000, 24 महीने की 7200 है। लेकिन चूंकि आप ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, SKAURAV13। इस रेफरल कोड को जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपकी फीस आप देखिए, जो आपकी 6 महीने की फीस थी वो 4800 थी और अब यहाँ पर 6 महीने की फीस हो जाती है 4300। ये आप किस्त में भी दे सकते हो, कैसे भी आप चाहो वैसे पे कर सकते हो। तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन लें और यहाँ से अपन तैयारी को अच्छा कर सकते हैं।
ठीक, तो ये था आज का पूरा सेशन। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जाकर इंस्टॉल कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आपके जो भी डाउट हो सब कुछ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।